नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषय लेकर आए हैं, ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर यानी अति प्रेम विकार। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने प्रियजन के प्रति अत्यधिक और अप्राकृतिक प्रेम महसूस करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, अति प्रेम विकार। परिचय। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, ओल्ड, एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अत्यधिक और अप्राकृतिक प्रेम, आकर्षण और जुनून महसूस करता है। यह विकार व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है और उसे मानसिक और भावनात्मक परेशानी में डाल सकता है। प्रेम का स्वाभाविक रूप और अति प्रेम विकार। प्रेम एक स्वाभाविक और सामान्य भावना है जो किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह, आकर्षण और अपनापन व्यक्त करती है। लेकिन जब यह भावना अत्यधिक और अप्राकृतिक रूप ले लेती है, तब इसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, ओल्ड, के रूप में जाना जाता है। इस विकार में व्यक्ति अपने प्रियजन के प्रति अत्यधिक प्रेम और जुनून महसूस करता है, जो उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। अति प्रेम विकार के सामान्य पहलू। अत्यधिक प्रेम और आकर्षण। ओल्ड से पीड़ित व्यक्ति अपने प्रियजन के प्रति अत्यधिक प्रेम और आकर्षण महसूस करता है। यह भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति अपने प्रियजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। नियंत्रण की आवश्यकता। ओल्ड से पीड़ित व्यक्ति अपने प्रियजन के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह उसकी गतिविधियों, संबंधों और निजी समय पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। असुरक्षा और ईर्ष्या। ओल्ड से पीड़ित व्यक्ति हमेशा असुरक्षित और ईर्ष्या महसूस करता है। उसे हमेशा यह डर रहता है कि उसका प्रियजन उसे छोड़ देगा या किसी और के प्रति आकर्षित हो जाएगा। भावनात्मक उत्तेजना। ओल्ड से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना का अनुभव करता है। वह जल्दी गुस्सा, चिंता और उत्तेजना महसूस करता है। मानसिक और सामाजिक प्रभाव। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, ओल्ड, का व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विकार व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जिससे वह अवसाद, चिंता और तनाव का अनुभव करता है। इसके साथ ही ओल्ड से पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित हो सकते हैं। उसे अपने प्रियजन के साथ संबंध बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है और उसके सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियां। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, ओल्ड, से पीड़ित व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संभालने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही उसे अपने प्रियजन के साथ संबंध बनाए रखने में समस्याएं हो सकती हैं और उसके सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। सामान्य प्रेम और अति प्रेम के बीच का अंतर। सामान्य प्रेम और अति प्रेम के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सामान्य प्रेम एक स्वस्थ और संतुलित भावना है, जबकि अति प्रेम एक अत्यधिक और अप्राकृतिक भावना है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। सामान्य प्रेम में व्यक्ति अपने प्रियजन के प्रति स्नेह, आकर्षण और अपनापन महसूस करता है, जबकि अति प्रेम में व्यक्ति अपने प्रियजन के प्रति अत्यधिक प्रेम और जुनून महसूस करता है। लक्षण। एक, अत्यधिक सोच और व्यस्तता। व्यक्ति अपने प्रियजन के बारे में हर समय सोचता रहता है। यह सोच उसके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावित कर सकती है। व्यक्ति अपने प्रियजन के बारे में दिन और रात के हर पल सोचता रहता है, जिससे उसकी नींद और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। 2, नियंत्रण और प्रभुत्व। व्यक्ति अपने प्रियजन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, चाहे वह उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास हो, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना हो या उसकी मित्रता और संबंधों पर नियंत्रण रखना हो। व्यक्ति अपने प्रियजन के जीवन के हर पहलू में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। 3, असुरक्षा और ईर्ष्या। व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है कि उसका प्रियजन उसे छोड़ देगा या किसी और के प्रति आकर्षित हो जाएगा। व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या महसूस करता है और अपने प्रियजन के हर छोटे से छोटे संकेत पर संदेह करता है। 4, अत्यधिक संचार की आवश्यकता। व्यक्ति अपने प्रियजन के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहता है, चाहे वह फोन कॉल, मैसेज
या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। व्यक्ति बार बार अपने प्रियजन से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपने पास बनाए रखने का प्रयास करता है। 5. व्यवहार में बदलाव और उत्तेजना। व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल सकता है और वह अत्यधिक उत्तेजना, चिंता और गुस्से का अनुभव कर सकता है। व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन में कठिनाई हो सकती है और वह जल्दी गुस्सा या परेशान हो सकता है। 6. स्वास्थ्य और स्वाभाविकता पर प्रभाव। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वह अत्यधिक तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव कर सकता है। व्यक्ति की स्वाभाविकता और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, जिससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी प्रभावित हो सकती है। 7. परेशानी और अव्यवस्था। व्यक्ति अपने प्रियजन के बारे में अत्यधिक चिंता और परेशानियों का अनुभव करता है। वह अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में अव्यवस्था महसूस कर सकता है और उसका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। कारण: 1. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। अवसाद, डिप्रेशन। अवसाद एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक उदासी, निराशा और आत्मसम्मान की कमी का अनुभव करता है। यह स्थिति ओल्ड के विकास में भूमिका निभा सकती है। चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अत्यधिक चिंता, डर और असुरक्षा की भावना व्यक्ति को ओल्ड के लक्षण विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर (BPD). इस विकार से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक अस्थिरता और संबंधों में अस्थिरता का अनुभव करता है, जो ओल्ड के विकास का कारण बन सकता है। 2. पूर्व के जीवन अनुभव। बचपन की घटनाएं। बचपन में किसी प्रियजन को खो देने का अनुभव, जैसे माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उसे ओल्ड के लिए संवेदनशील बना सकता है। नियंत्रणकारी माता-पिता। जिन बच्चों का पालन पोषण अत्यधिक नियंत्रणकारी माता-पिता द्वारा किया जाता है, उनमें ओल्ड के लक्षण विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को अत्यधिक नियंत्रण और प्रभुत्व की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पिछले संबंधों के अनुभव। पिछले संबंधों में धोखा, विश्वासघात या असुरक्षा के अनुभव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और उसे ओल्ड के लक्षण विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 3. जैविक कारण। ब्रेन केमिस्ट्री। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन के असंतुलन के कारण व्यक्ति में ओल्ड के लक्षण विकसित हो सकते हैं। यह मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित कर सकता है जो भावनाओं और संबंधों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन, जैसे थायरॉयड हार्मोन का असंतुलन, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उसे ओल्ड के लक्षण विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 4. व्यक्तिगत गुण। अत्यधिक संवेदनशीलता। अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति, जो दूसरों की भावनाओं और संवेदनाओं को अत्यधिक महसूस करता है, ओल्ड के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। न्यून आत्मसम्मान। जिन व्यक्तियों का आत्मसम्मान कम होता है और जो अपने आप को कमतर समझते हैं, उनमें ओल्ड के लक्षण विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक दबाव। समाज में रिश्तों और प्रेम के बारे में स्थापित मानदंड और अपेक्षाएं व्यक्ति को ओल्ड के लक्षण विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। सांस्कृतिक प्रभाव। विभिन्न संस्कृतियों में प्रेम और संबंधों के बारे में विभिन्न धारणाएं और मूल्य होते हैं, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और ओल्ड के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उपचार। 1. थेरेपी, मनोचिकित्सा। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। यह थेरेपी व्यक्ति को उसके नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करती है। CBT व्यक्ति को अपने विचारों को नियंत्रित करने और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में सहायक होती है। व्यक्तित्व थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है जो अत्यधिक भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव करते हैं। यह थेरेपी व्यक्ति को भावनाओं को प्रबंधित करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है। समर्थन समूह थेरेपी। समर्थन समूह थेरेपी में व्यक्ति अन्य लोगों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है और उनसे सहायता प्राप्त कर सकता है। यह थेरेपी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने में सहायक होती है।
2 दवाएं। एंटीडिप्रेसेंट अवसादरोधी दवाएं। अवसादरोधी दवाएं व्यक्ति के मूड को सुधारने और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को संतुलित करने में सहायक होती हैं। एंटी एंजाइटी दवाएं चिंता को कम करने वाली दवाएं। एंटी एंजाइटी दवाएं व्यक्ति की चिंता और असुरक्षा की भावना को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये दवाएं व्यक्ति को आराम और शांति प्रदान करने में सहायक होती हैं। एंटीसाइकोटिक दवाएं गंभीर मामलों में, जब व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजना और मानसिक अस्थिरता का अनुभव करता है, तो एंटीसाइकोटिक दवाएं उपयोगी हो सकती हैं। ये दवाएं मानसिक स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती हैं। 3 स्वास्थ्यकर जीवन शैली। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। व्यायाम से एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है, जो मूड को सुधारने में मदद करता है। योग और ध्यान। योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये गतिविधियां व्यक्ति को अपने विचारों को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। स्वस्थ आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। 4 सामाजिक समर्थन। परिवार और दोस्तों का समर्थन। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और उनसे सहायता प्राप्त करना व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सामाजिक समर्थन से व्यक्ति को आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मिलती है। समर्थन समूह। समर्थन समूहों में शामिल होना व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने में सहायक होता है। इन समूहों में व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर सकता है और अन्य लोगों से सीख सकता है। 5 स्वयं की देखभाल। स्वयं के लिए समय निकालना। अपने लिए समय निकालना और अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति को आत्मप्रेम और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। हॉबी और रुचियाँ। अपने हॉबी और रुचियों को विकसित करना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक अनुभव और संतोष प्रदान करता है। व्यावहारिक सुझाव। 1 स्वयं की देखभाल। आत्मस्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को समझना महत्वपूर्ण है। यह आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को बढ़ावा देता है। स्वप्रेम। अपने आप को समय देना और अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझना आवश्यक है। स्वप्रेम से व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बना सकता है। सकारात्मक आत्मवार्ता। अपने आप से सकारात्मक बातें करना और नकारात्मक विचारों को चुनौती देना आवश्यक है। यह आत्मसम्मान को बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। 2 सामाजिक समर्थन। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और उनसे समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारता है। समर्थन समूह। समर्थन समूहों में शामिल होना व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने में सहायक होता है। इन समूहों में व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर सकता है और अन्य लोगों से सीख सकता है। 3 स्वास्थ्यकर जीवन शैली। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। व्यायाम से एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है, जो मूड को सुधारने में मदद करता है। योग और ध्यान। योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये गतिविधियां व्यक्ति को अपने विचारों को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। स्वस्थ आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। 4 स्वनियंत्रण और आत्म प्रबंधन। समय प्रबंधन। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को अपनी गतिविधियों को संगठित करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। उत्पादकता बढ़ाना। अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायक होता है। 5 भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन।
मनोचिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मनोचिकित्सा व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है और उसे स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है। भावनात्मक प्रबंधन, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। 6. व्यक्तिगत विकास। नए शौक और रुचियाँ, अपने शौक और रुचियों को विकसित करना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक अनुभव और संतोष प्रदान करता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह उसे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। 7. सकारात्मक संबंध बनाना। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना, अपने संबंधों में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। सकारात्मक बातचीत, अपने प्रियजनों के साथ सकारात्मक और स्पष्ट बातचीत करना आवश्यक है। यह संबंधों को मजबूत बनाने और संचार को सुधारने में मदद करता है। 8. आत्मसाक्षात्कार। स्वयं को समझना, अपने आप को समझना और अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को बढ़ावा देता है। जीवन के उद्देश्य को पहचानना, अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को पहचानना और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, अति प्रेम विकार के लक्षणों को समझना और सही उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह विकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही देखभाल और उपचार के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपको या आपके किसी प्रियजन को ओल्ड के लक्षण महसूस होते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें और सही उपचार प्राप्त करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।